कभी सोचा है कि कैसे एक छोटे से कस्बे की कहानी एक पूरी कौम की तारीख का अक्स बन सकती है? आज हम नगराम की कहानी में गहराई तक जाएंगे, एक ऐसी जगह जहां सदियों की फतूहात और वफादारियां आज भी सांस लेती हैं। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के कस्बे नगराम की तारीख में। ये कस्बा आप समझें खुद इस पूरे इलाके की एक जीती जागती तस्वीर है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हर कहानी की तरह निगराम की भी एक इब्तिदा है। इसका आगाज होता है इसके असल कदीम बानियों से, और फिर आती हैं उन ताकतवर फातेहीन की लहरें जिन्होंने इसकी तकदीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखें, इस इलाके में जो सबसे पहली ताकत थी वो भार नामी एक कदीम बरादरी थी। यूं समझें कि वो इस जमीन के असल मालिक और हुक्मरान थे, और उन्हीं के एक सरदार नाल ने निगराम की बुनियाद डाली थी। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालें। ये साफ दिखाती है कि इक्तिदार कितनी तेजी से बदल रहा था। भारों की हुकूमत गई तो सैयद आ गए, फिर जौनपुर सल्तनत ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया। हर नई ताकत अपने साथ एक नई तारीख लाई और निगराम पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ती चली गई। अच्छा, तो फतूहात के बाद क्या होता है? नए खानदान आते हैं, नई बस्तियां आबाद होती हैं, पुराने हुक्मरानों की जगह नए लोग ले लेते हैं, और इसी के साथ निगराम का पूरा समाजी ढांचा बदलना शुरू हो जाता है। और फिर आता है कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़। ये तब हुआ जब चौधरी आजम अली की क़यादत में एक नए मुसलमान खानदान ने अमीथिया राजपूतों को वहां से निकाल बाहर किया। राजपूत जो सदियों से वहां हुकूमत कर रहे थे। ये सिर्फ एक फौजी फतह नहीं थी, बल्कि इसने इलाके की समाजी और सियासी बिसात ही पलट कर रख दी। तो ये जो नए खानदान आए, सैयद और शेख, ये सिर्फ फाते बनकर नहीं रहे, उन्होंने यहां इतनी गहरी जड़ें डालीं जो नस्लों तक कायम रहीं। उनकी मिरास आज भी निगराम की जमीनों में, उसके खानदानों और रिवायतों में जिंदा है। तो इन सारी तब्दीलियों के बाद निगराम कैसा दिखता था? मतलब वहां कौन लोग रहते थे, और इस बदलते हुए कस्बे में रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी? ये कस्बा अब मुख्तलिफ बिरादरियों का एक मिला जुला खूबसूरत गुलदस्ता बन चुका था। इसमें फातेहीन की औलाद भी थी और दूसरे मकामी ग्रोह भी, और हर ग्रोह ने इस कस्बे की तहजीब में अपना एक अलग रंग भरा। लेकिन इन तमाम ग्रोहों में से एक बरादरी थी कर्मियों की। वक्त के साथ साथ ये लोग बहुत बाअसर और अमीर हो गए। उन्होंने ना सिर्फ जमीनें खरीदी, बल्कि समाज में भी एक ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया। ये बात याद रखने वाली है, क्योंकि कहानी में आगे चलकर ये बहुत अहम साबित होगी। माशी तौर पर देखा जाए तो नंगराम अपनी गल्ला मंडी की वजह से बहुत मशहूर था। यहां हर साल अंदाजन 12,000 मन अनाज की तिजारत होती थी। इस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी मिकदार थी। ये मार्केट समझें इसकी मईशत का दिल थी। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प तारीखी मुअम्मा सामने आता है। रिकॉर्ड के मुताबिक ये जो 12,000 मन अनाज था, ये तो खुद कस्बे के लोगों के लिए भी काफ़ी नहीं था। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या असल तिजारत कहीं और खुफिया तौर पर होती थी, या फिर नगराम की मईशत इतनी बड़ी थी ही नहीं जितना समझा जाता था? है ना दिलचस्प बात? निगराम की शान और शौकत को जल्द ही एक बड़ा चैलेंज मिलने वाला था। लेकिन इस बार दुश्मन कोई हमलावर फौज नहीं थी, बल्कि हुकूमत का एक फैसला था। हुआ ये कि हैदर बेग खान की हुकूमत आई और उन्होंने इंतजामी हेडक्वार्टर निगराम से ही हटा दिया। और सिर्फ यही नहीं, पूरे इलाके का नाम बदलकर हैदरगढ़ रख दिया गया। ये इस कस्बे के लिए एक बहुत बड़ा धचका था, जिसने अपनी सरकारी अहमियत और वकार एक ही झटके में खो दिया। लेकिन सरकारी हैसियत छिन जाने के बावजूद नगराम की जो अपनी तारीखी और सकाफती शनाख्त थी, वो लोगों के दिलों में वैसी ही मजबूत रही। हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन एक जगह की असल पहचान तो उसके लोगों की यादों में जिंदा रहती है ना? और यही गहरी शनाख्त हिंदुस्तान की तारीख के एक सबसे बड़े मोड़ यानी 1857 की जंग आज़ादी के दौरान एक बहुत ही हैरानकुन किरदार अदा करने वाली थी। तो जब 1857 की बगावत की आग पूरे हिंदुस्तान में फैली, निगराम के लोगों को भी एक बहुत बड़ा फैसला करना था। इस तूफान में वो किसके पीछे खड़े होंगे? उनका ये एक इंतखाब उनके मुस्तकबिल का फैसला करने वाला था। तो बहरान के इस लम्हे में इलाके के सबसे बाअसर बरादरी यानी कर्मियों ने अपनी बगावत की क़ियादत के लिए कैसे चुना? उनका जवाब तारीख को एक अजीब मोड़ देने वाला था। तारीख का एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने मदद के लिए अमेथिया को बुलाया। जी हां, बिल्कुल वही राजपूत कबीला जिन्हें सदियों पहले उनके ही आबाओ अजदाद ने बेदखल करने में मदद की थी। ये एक ऐसा कदम था जो पुरानी वफादारियों और तारीख की गहरी जड़ों की ताकत को दिखाता है। तो निगराम की कहानी से जो सबक मिलता है
वो ये है कि तारीखी याददाश्त कभी कभी हालिया वाक़यात से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो सकती है। यहाँ सदियों पुरानी वफादारियों ने मौजूदा ताकत के तवाज़ुन को भी मात दे दी। और ये हमें एक आखिरी गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। जब आप अपने पुराने दुश्मनों को ही अपना रहनुमा बनाने पर मजबूर हो जाएं, तो ये तारीख की शिकस्त है या उसकी सबसे बड़ी जीत? निग्रम की कहानी हमें बताती है कि तारीख की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें कभी भी पूरी तरह से उखाड़ा नहीं